हेलो दोस्तों। आज मैं आपको ऐसे व्यक्ति से मिलवाऊंगा जो बाबा श्याम के बहुत बड़े भक्त हैं। तो ये एटा के रहने वाले हैं और मैं इनको, ये मेरे अजीज दोस्त भी हैं, ये काफ़ी समय से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं देखता हूँ कि ये एटा में जो मंदिर बना हुआ है बाबा श्याम का, वहाँ पर ये रेगुलर जाते हैं और दिन प्रतिदिन डेली पूजा करके आते हैं और हर महीने राजस्थान के खाटू श्याम मंदिर में भी जाते हैं। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता है कि इतने बड़े भक्त हैं ये, इनके साथ बाबा श्याम ने ऐसा क्या कर दिया और ऐसा क्या चमत्कार किया है कि बाबा श्याम के इतने बड़े भक्त हैं। तो एक बार मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि इतने बड़े भक्त क्यों हैं ये बाबा श्याम के। तो अजय जी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार, जय श्री श्याम भैया। जय श्री राम। मैं बढ़िया हूँ। तो आप बाबा श्याम के इतने बड़े भक्त क्यों हैं, ये मेरे कुछ दर्शक जानना चाहते हैं कि बाबा श्याम को आप मानते हैं और मेरे दर्शक ऐसे बहुत से होंगे जो बाबा श्याम को बहुत मानते होंगे। हाँ। वो भी बाबा श्याम के यहाँ खाटू श्याम हर महीने जाते होंगे, हर हफ्ते जाते होंगे। कुछ बताइए अपने बारे में, ऐसा क्या कर दिया बाबा श्याम ने कि आप इतने बड़े भक्त बन गए? मैं सबसे पहले बाबा श्याम को नमस्कार करके अपने बारे में बताना चाहूँगा। मैं जब से बाबा से जुड़ा हूँ, आज लगभग 5 से 6 साल हो गए बाबा से जुड़े। मेरा एक दोस्त था, मैं श्याम बाबा को नहीं जानता था, उसने मुझे बताया बाबा के बारे में। तब मैं पहली बार वहाँ गया, तब मुझे बाबा का एहसास हुआ कि चमत्कार होता है। मेरे साथ बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई हैं जो वो मुझे पता है और बाबा श्याम को पता है। मतलब मैंने ये सुना आपके बारे में कि जो कोई भी काम नहीं करा पाया, मतलब वो बाबा श्याम ने आपके काम किए। हाँ। मतलब आप सपने में भी नहीं सोच सकते कि वो काम मेरे हो जाएंगे। जो काम मेरे कभी नहीं बन सकते थे, कहीं नहीं बने, तो मैंने बाबा श्याम को एक बार अपनी अर्जी लगाई, अरदास लगाई, तो बाबा ने मेरी वो अरदास पूरी करी। और कई बार मेरे दोस्त हैं उनको भी हुआ है। एक बार क्या हुआ था, जब मैं अपना काम करता था तो मेरे साथ के जो साथ वाले दोस्त थे, पढ़ते थे, तो इंटर करने के बाद में सभी लोग अपने अपने अच्छी पढ़ाई पे चले गए। मैं एक अकेला ऐसा था जो पैसे ना होने के कारण मैं अपनी आगे पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाया था। तो फिर मैंने छोटा सा काम देखा, लेकिन काम नहीं मिला। मेरे एक दोस्त थे, तो उन्होंने मुझे एक छोटा सा काम दिया, तो मैंने वो काम किया, लेकिन उसमें भी सफलता ना हासिल नहीं हुई। फिर मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि आप बाबा श्याम की पूजा करो। मैं बहुत परेशानी में था, मेरा परिवार भी बहुत परेशान था, तो घर की स्थिति इतनी नहीं ठीक थी कि मैं कुछ भी ऐसा मतलब बिजनेस कर लूँ या आगे पढ़ाई कर लूँ, नहीं हो पा रहा था। तो मेरे दोस्त ने जब मुझे बताया बाबा श्याम के बारे में, तो मैं खाटू श्याम गया अपने दोस्त के साथ में। तो वहाँ देखा मैंने। वो पहली बार गया? हाँ, मैं पहली बार गया। मुझे पूजा के बारे में पता नहीं था, तो मैं रिंगस से बाबा श्याम का एक मैंने निशान चढ़ाया और बाबा से अपनी अरदास करी। मैंने, बाबा जो भी मुझसे कभी गलती हुई है उसको क्षमा करिए और मेरे जो भी काम नहीं बन रहे हैं वो एक बार देख ली। तो बाबा ने मुझे वहाँ से एक ऐसे आशीर्वाद मिला मुझे बाबा के रूप में कि उसको मैं अभी आपको बता नहीं सकता। तो शब्द नहीं है। हाँ, शब्द नहीं है बाबा के लिए। क्या कहूँ मैं बाबा श्याम के लिए। शब्द इसीलिए नहीं है कि जो काम मेरा कहीं नहीं बना वो बाबा श्याम के दरबार में जाके बना। जब मैं वहाँ से आया तो मैंने देखा कि मुझे एक काम मिला। वहाँ पे आप गए थे तो सबसे पहली विश क्या थी आपकी कि मैं बाबा जी मेरे ये काम कर दें? तो मेरे बाबा से मेरी पहली विश ये थी कि मेरा परिवार अच्छा हो जाए, सभी लोग संतुष्ट हो जाए और मेरा घर बन जाए, मेरी अच्छी नौकरी लग जाए। अभी मेरी बाबा की कृपा से एक अच्छा खासा जॉब है, फार्मा में जॉब करता हूँ, अच्छे पैकेज पे करता हूँ। सब बाबा की कृपा है। घर भी बहुत अच्छा बना लिया है, घर में सभी लोग खुश हैं। अभी मैं आपको एक चमत्कार बताता हूँ। मैं जब कहीं काम नहीं बन रहा था, तो मैंने बाबा को जब अरदास लगाई, तो मैंने बाबा से यही कहा, बाबा मेरी एक अच्छी सी नौकरी लगवा दे और घर, जिससे मैं अपना घर परिवार चला सकूँ। तो उस टाइम मुझे एक भैया का कॉल आया था, तो मैंने जॉब के लिए, उन्होंने बोला कि जॉब तो है लेकिन बाइक से करें। तो मैंने बताया भैया मेरे पास बाइक तो है नहीं। तो उन्हें फिर मुश्किल है जॉब करना। फिर मैंने कहा कि चलो मैं कर लूँगा, अरेंज करूँगा कैसे। मतलब फील्ड की जॉब तो बिना बाइक के तो हो ही नहीं सकती। तो उस टाइम मेरे पास साइकिल थी पापा की, तो मैंने, मतलब आपने फील्ड की जॉब साइकिल से की? हाँ, मैंने बाबा की कृपा या कुछ भी समझो, उस समय मेरी इतनी स्थिति नहीं थी कि मैं बाइक को अफोर्ड कर लूँ। तो उस टाइम मैंने साइकिल से काम किया था। तो मैं जब साइकिल से जाता था तो मेरे साथ के जो भी लोग थे ना, दोस्त या सर्कल के जो भी लोग थे, वो हंसते थे कि देखो वो जा रहे हैं भाई, MR साहब जा रहे हैं।
हंसना तो लाजमी है हाँ। उनका भाई, फील्ड की जॉब साइकिल से जब साइकिल से मैं करता करना था, एक बहुत बड़ा टास्क है। वो समय भी मैंने ऐसा देखा है। उस दौर से भी निकल गया मैं बाबा की कृपा से। उसके बाद मेरा समय चेंज हुआ, अच्छी कंपनी मिली, उसके बाद मैंने बाइक ली, और एक नहीं 2 बाइक अभी मेरे पास में, मतलब एक मैंने बेच दी, एक अभी है मेरे पास में। 2 बाइक ले ली, नई बाइक ली बाबा की कृपा से। और अभी भी मैं जो काम कर रहा हूँ वो अच्छी कृपा से चल रहा है मेरा सही, और मेरा घर भी बन गया है। एक चमत्कार मेरा ये ये है। बाबा से बिस्म मांगी थी आपने कि मेरा हाँ। सब कुछ सही चले। सही चलता रहे मेरा, और चल भी रहा है, भी बहुत अच्छा चल रहा है बाबा की कृपा से, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। तो आप दूसरे चमत्कार के बारे में बता रहे थे कि मेरी दूसरी विश पूरी हुई है, बाबा जी ने हाँ की है। हाँ भैया, मैं एक दूसरा चमत्कार बताऊंगा आपको। वो मेरा ज़िंदगी का सबसे बड़ा चमत्कार है। वो चमत्कार क्या है, मेरी छोटी बहन है मुझसे, उसको डेंगू हो गया था। जब उसको डेंगू हो गया था तो मैंने एटा के सभी मतलब डॉक्टर्स को इलाज कराया, लेकिन वो कहीं ठीक नहीं हुई। जब मैंने उसको सभी डॉक्टर को दिखाया, ठीक नहीं हुई। 4 से 8 दिन उसका इलाज चला, मतलब दवाई खा रही है लेकिन आराम नहीं मिल रहा है। एक दिन मैं जब शाम को जॉब से घर पे आया था तो मैंने देखा छोटी बहन की स्थिति बहुत ज़्यादा नाजुक है। उसको वोमिटिंग हो रही थी, बहुत ज़्यादा दर्द से मतलब चिल्ला रही थी। तो मैंने उससे पूछा ठीक है, तो उन्होंने भैया हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे नहीं लग रहा था वो ठीक थी। मैं तुरंत ही अपनी सिस्टर को लेके एटा सभी हॉस्पिटल्स में लेके गया, कई हॉस्पिटल्स में लेके गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। मतलब इतनी स्थिति खराब होती, डॉक्टर एटा के सभी डॉक्टर्स ने मना कर दिया था कि अब कुछ नहीं है भाई, आप घर ले जाओ। मतलब उसकी मतलब स्थिति ज़्यादा ज़्यादा खराब थी, उसकी हाँ। जान जाने की हाँ। मतलब उम्मीद थी कि हाँ वो अब बचेगी नहीं। फिर मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरे साथ मेरा बाबा खड़ा हुआ है। तो मैंने बाबा को अरदास लगाई, अर्जी लगाई, मैंने बाबा मेरी बहन अगर आप ठीक कर दोगे तो मैं आपके दरबार में अपनी बहन को लेके आऊँगा। उसी टाइम रात 12 से 1 बजे अपनी बहन को मैं अलीगढ़ लेके गया, और उसके पेट में इतना दर्द हो रहा था कि घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान थे, मैं भी बहुत परेशान था। उसकी मतलब सांस जाने वाली थी। मैंने बाबा से बोल दिया अगर आज मेरी बहन को कुछ हो गया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। बाबा ने मेरी सुनी, मैं अलीगढ़ जैसे तैसे बहन को पहुंचा पाया। उसके बाद मेरे बहन का इलाज चलाया। जब हम वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे कुछ डॉक्टर ने दवाई लिखी थी, लेकिन अलीगढ़ में कुछ दवाइयाँ मेडिसिन नहीं मिल रही थी। मैं और ज़्यादा परेशान हो गया। मैंने बाबा क्या हो रहा है ये मेरे साथ में, मेरी एक छोटी सी बहन है और उसके साथ में ऐसा ना करें कि कुछ गलती हो जाए। और उसके बाद में वहाँ डॉक्टर ने बोला था कि उसके लिए प्लाज्मा लाने के लिए, प्लाज्मा प्लेटलेट्स के लिए। मैं अलीगढ़ के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं सारे हॉस्पिटल्स मैंने खगाल दिए, लेकिन प्लेटलेट्स और प्लाज्मा नहीं मिल रहा था। फिर मैंने ये बाबा बात को 2021 की है शायद। हाँ 21 की बात है। और मैंने बाबा को फिर अरदास लगाई, मैंने बाबा अब मैं टूट चुका हूँ, अब सिर्फ आप ही हो, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। मैंने बाबा को कहा, तभी मेरा एक दोस्त का फ़ोन आया कि भैया एक हॉस्पिटल में प्लेटलेट्स और प्लाज्मा मिल जाएगा। मैं वहाँ पहुँचा, और जहाँ मैं पहुँचा वहाँ पे मेरे दोस्त का वो भी दोस्त था। तो जो चीज़ मिल नहीं रही थी और जब मिली दूसरे हॉस्पिटल में तो वो मतलब आसानी से मिल गई। ये सब बाबा का चमत्कार हुआ। मतलब उसके बाबा बाद का जो इफेक्ट काम करने लगा। हाँ, उसके बाद मैं लेके आया, प्लाज्मा वगैरह चढ़ाया और दवाई चली। 8 से 10 दिन में मेरी बहन ठीक हो गई, आज बिल्कुल स्वस्थ है। ये मेरी बाबा की कृपा है कि मेरी बहन को ठीक किया। उसके बाद मैं अपनी बहन को बाबा के दरबार में लेके गया। मैंने जो वचन दिया बाबा को वो मैंने पूरा किया। ये मेरी एक सच्ची घटना है। ये तो बहुत अच्छी बात है अजय जी कि आपकी बहन को बाबा जी ने बचा लिया। अच्छा, ऐसा कोई आपके साथ ऐसा कोई चमत्कार हुआ या बाबा ने आपकी कोई ऐसी विश पूरी की जो लोग आपकी बातों पर और ज़्यादा भरोसा करें, बाबा पे और ज़्यादा भरोसा, वास्तव में बाबा पे लोग भरोसा करते हैं और इसीलिए वहाँ पे लाखों करोड़ों के श्रद्धालु जाते हैं। ऐसा कोई विश बताएं कि लोगों को लगे कि हाँ बाबा ने बहुत बड़ा चमत्कार किया, कोई है ऐसी कोई विश आपकी? ऐसा एक चमत्कार मेरे दोस्त के साथ हुआ है। मेरा दोस्त था तो वो बहुत मतलब परेशान था। परेशान क्या था, उसकी एक ज़मीन थी, उसने अपनी सिस्टर के लिए एक ज़मीन देखी थी, मतलब पुश्तैनी ज़मीन थी। उसके परिवार वालों ने उसकी ज़मीन पर कब्जा कर रखा था। जब कब्जा कर रखा था तो वो अपनी पुलिस के पास में गया, कई लोगों के पास में गया अपनी मदद मांगने के लिए, लेकिन उसकी मदद किसी ने पूरी नहीं की। और वो आज की ज़मीन की जो की वैल्यू थी बहुत ज़्यादा थी। वो उसने मतलब अपनी बहन का विवाह उसी ज़मीन के ऊपर मन्ना करना था।
अब जब उसका जमीन पे कब्जा नहीं है और शायद बहन का उसका विवाह करना है, तो उसके पास पैसे नहीं थे। तो अब उसको करना क्या था, उसने मेरे पास फ़ोन किया, भैया मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ तो मैंने क्या, बताओ भैया मैं क्या कर सकता हूँ, कि भैया ऐसे ऐसे बात है। तो मैंने कि देखो भाई, मैं तो एक ही काम कर सकता हूँ, बाबा से आपकी अरदास लगा सकता हूँ, अर्जी लगा सकता हूँ, जो करने वाले हैं वो बाबा करेंगे। उसने बताया मैं पुलिस में जा चुका, हर जगह जा चुका, हर जगह से हार गया, मुझे मेरी ज़मीन नहीं मिली, अब मैं अपनी बहन का विवाह कैसे करूँ। तो मैंने अरदास लगाई बाबा को। मैंने कहा बाबा, पहले वक्त मेरे पास में तो फ़ोन किया है, इसको निराश मत करना। दीपक भाई, मैंने अरदास लगाई, 2 से 3 दिन लगे। 2 से 3 दिन जब लगे, जब उनके पास में जो आपसी विवाद था बहुत ज़्यादा, जहाँ उनको उनकी ज़मीन पे जाने नहीं देते थे, वो बाबा ने मैटर सॉल्व किया उनका। आज वो उनका परिवार है, वो सब लोग मुझे बहुत मानते हैं। ये सब बाबा श्याम की कृपा से मुझे मानते हैं। और ऐसे मतलब ये बात पे आपको कोई भरोसा नहीं हुआ हाँ, कि मुझे बाबा भी जी इतनी जल्दी काम हाँ, कर देंगे? तो जहाँ उनका काम कहीं नहीं बना, वो बाबा ने 2 से 3 दिन में बना दिया। और वो मेरा दोस्त आज बाबा के दरबार में हर महीने जाता है, हर महीने जाता है वो, और बाबा का एहसान ज़िंदगी भर मानेगा वो, उनके परिवार के लोग हैं। तो मैं सभी से एक ही विनती करूँगा, जब किसी भक्त का कहीं पे काम नहीं बनता है तो वो एक बार बाबा श्याम के दरबार में जाए और अपनी अरदास लगाए सच्चे मन से। जो भी श्रद्धालु खाटू श्याम में जाता है और अपनी अरदास लगाता है, बाबा जरूर सुनता है। तो मैं सभी श्याम भक्तों से कहना चाहूँगा कि अपने अपने समय निकाल के थोड़ा सा बाबा के अरदास में, अभी लक्की फागुन मेला चल रहा है, जो पूरे साल में कभी भी काम नहीं बनता है, लक्की फागुन मेले में आप जाइए, बाबा को एक निशान चढ़ाइए, निशान चढ़ाने के बाद में अपनी अरदास मांगिए। मुश्किल से महीने 2 महीने लगते हैं या कुछ समय लगता है आपकी अरदास पूरे होने में। मतलब बाबा जी का देर है अंधेर नहीं। देर है अंधेर नहीं है, लेकिन वहां से जो भी वक्त जाता है वो कभी हार के निराश नहीं लौटता है। तभी कहते हैं बाबा श्याम क्या, तभी तो कहते हैं हारे के सहारे कीजिए, लगता तार कीजिए, 3 बार धाड़ी कीजिए।